और मेरे सूरवीरों कैसे हो। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.3। इसके पहले हम लोगों ने इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसके पहले की सारी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P by Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें ये दिया गया है कि 0.6 बार दिया गया है और ये कह रहा है इसे P by Q के फॉर्म में लिखो, यानी इसे एज अ रेशनल नंबर लिखना है। तो मैंने पार्ट 1 में भी काफी सारी चीजें बता दी थी इसके बारे में कि आपको कैसे करना है। अब यहाँ पर जो ये दिया गया है ना, इसको हम क्या मान लेते हैं कि हम इसको हम x मान लेते हैं, x इक्वल्स टू 0.6 बार। क्लियर है बात इतनी? यानी बार का मतलब ये हो सकता है हम इसको ये क्या रिपीटिंग नंबर है, यानी 0.6666 ऐसे करके लिख सकते हैं ना, ये चलता रहेगा। इसे कर लो इक्वेशन नंबर 1। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखो हम यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम बैठाते हैं ना कि हमको डेसिमल के बाद वाला नंबर सेम मिल जाए, क्योंकि ये रिपीटिंग है। यहाँ पर कुछ हमको ऐसे करना है कि इसके डेसिमल के बाद का नंबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, सॉरी डेसिमल के बाद का नंबर जो हो वो सेम हो जाए। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके दोनों तरफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, चाहे 10 लिख दो या फिर लिख लो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 10 बोथ साइड्स। ठीक है, ऐसे हम लिख देते हैं। चलो तो ये लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 10 बोथ साइड्स। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, तब एग्जामिनर आपको ज्यादा नंबर देगा। अब यहां पर 10 का x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10x। उसके बाद 10 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6.6666 ऐसे करके, है ना। अब ये सोचोगे कि भाई अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक डेसिमल आया, तो यहाँ पर 36 है तो यहाँ पर 3 टाइम्स 6 होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये रिपीटिंग है ना, ये बार बार चल रहा है, इसके बारे में पता नहीं है कितने हैं। तो अगर हमने यहाँ पर 4 टाइम्स 6 लिखा ना, तो हम यहाँ पर भी 4 टाइम्स 6 लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को, जो ये हमारे इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, ये जो दूसरा वाला जो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगला स्टेप क्या होगा कि इक्वेशन 2 को 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये लिख लेंगे हम, ठीक है, कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर है बात नहीं? यानी अब हम यहां से कर लेते हैं 10x माइनस 1x। क्या करेंगे, 10x माइनस x। ठीक है, उसके बाद इसमें से 6.666 ये डॉट 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 माइनस 0.6666। क्लियर है बात इतनी? इतना तो आसानी समझ में आ गया होगा ना। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 10x माइनस 1x करोगे कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 6 माइनस 0, ये जो हमारे डेसिमल के बाद वाले हैं ये तो सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि 6 माइनस 6 करोगे 0, 6 माइनस 6 करोगे 0। तो यहाँ और 6 माइनस 0 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात आई समझ में? मिल गया हमको हमारा रेशनल नंबर। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6/9। तो कितना हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 2/3। यानी इसका आंसर कितना हो गया, 2/3। ये बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन था और ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा जरूर। क्लियर है बात इतनी? इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। नहीं तो आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया है, परमानेंट तो नहीं रह पाता हूँ उस पर, लेकिन अगर आप उस पर कोई क्वेश्चन पूछोगे, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। क्लियर है बात नहीं? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगर अगला क्वेश्चन देखो तो अगला क्वेश्चन दिया गया है 0.47 बार। बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ठीक है। क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है ये। और क्वेश्चन दिया गया 0.47 बार। यहाँ पर केवल बार जो है वो 7 पे लगाइए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, केवल 7 पर बार लगा। तो इसका मतलब यह है कि x इक्वल टू 0.477777 ऐसे ही तो कुछ होगा ना, और डॉट 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 लगा लो, इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लेना, है ना। अब दूसरा क्या स्टेप है,
यहाँ पर हमको, यहाँ देखो, यहाँ पर अगर हम 10 से, ये 47 ना, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, बाद में 777 आ जाएगा। तो हमको डेसिमल के मतलब जो मल्टीप्लाई करें, ऐसा करें कि जो हमको इक्वेशन 1 मिला है वो डेसिमल के पास सेम हो जाए। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया इसलिए ताकि डेसिमल के पास यहाँ 666 ये था, तो हमने कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे डेसिमल के पास उसके 666 ये होता चले, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो यहाँ पर अगर हम करें तो यहाँ पर हमको 0.4777 ये करके दिया, यानी अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो 47 के बाद डेसिमल आ जाएगा, उसके बाद हमको 777 मिल जाएगा। बात है क्लियर इतनी? तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमको 7 चाहिए। तो इक्वेशन 1 को क्या करो कि इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4.7777 और ये चलता रहेगा ऐसे। क्लियर है बात इतनी? इसे इक्वेशन नंबर 2 कर लो। बताओ बात आ रही समझ में? फिर देखो, अब हमको यहाँ पर तो ये 4 मिला, लेकिन 0.777 और लेकिन यहाँ पहले वाले में पॉइंट के बाद 47 है, तो ये सब्ट्रैक्ट तो नहीं होगा। फिर हम एक काम करते हैं, फिर से इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 2 को हम फिर से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100x, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 47.7777। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। बताओ बात आई समझ में इतनी? अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ देखो डेसिमल के पास सेम हो गया ना, तो हम इसमें से इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 47.7777 माइनस ये वाला कर लो 4.7777, ठीक है। ये डॉट डॉट चलता रहेगा, इसमें भी ये डॉट डॉट लगा हुआ है। अब हम इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 माइनस 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 90x हो जाएगा। और यहां पर ये तो डेसिमल के बाद तो 77 है, तो खैर ये तो 0 हो गया। अब 47 माइनस 4 अगर करोगे तो कितना हो जाएगा 43, ठीक है। सॉरी 47 माइनस 4 करोगे कितना हो जाएगा 43, यानी जो हमारी x, अब यहां से हमको रेशनल नंबर मिल गया ना, x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 43 अपॉन ये 90 है, तो यहां पर लिख देंगे हम 90, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 43 अपॉन 90, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? काफी इजी क्वेश्चन था ना। इस तरह के और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए और भी शॉर्ट वीडियोस बना दूंगा जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। चलो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि काफी सारा मोटिवेशन मुझे भी मिलता है आपके लाइक से। और अगर नए हैं चैनल पर बच्चा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 0.001 और ये पूरे का बार लगा है ना। मैं सारे तरह के क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में। हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ है कि जो नंबर रिपीट है, ये रिपीटिंग नंबर है ना, तो 0.001 001 001 ऐसा ही कुछ रिपीट होता रहेगा। तो हम इसको हम मान लेते हैं पहले, लेट x इक्वल्स टू 0. क्या हो जाएगा 001 बार, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 0. कितना हो जाएगा हमारा 001 001, सही है ना, 001 ऐसे ही रिपीट होता रहेगा ये इस तरह से। तो इसे इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक चीज यहां पर देखो कि हमें 001 चाहिए, है ना। यहां पर डेसिमल के बाद 001 है, तो हमको कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि अगले इक्वेशन में भी 0.001 ही मिले डेसिमल के बाद। तो यहां पर अगर करेंगे तो नहीं मिलेगा क्योंकि 01 हो जाएगा, यहां पर करोगे तो 1 मिल जाएगा। हाँ, यहां पर अगर हम करते हैं तो ये 001 मिल सकता है, तो इसका मतलब 1 2 3 30 है, तो इसका मतलब 1000 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएं, इस इक्वेशन को दोनों तरफ हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा काम हो सकता है। तो 1000 का x से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा ये 1000x, और इसका अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ये वाला इक्वेशन तो ये कितना हो जाएगा 1.001 001 001, ऐसे ही ये रिपीट होता रहेगा। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है ना, समझ में आ गई बात। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है।
2 में से 1 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ये लिख लेना कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इस तरह की चीजें, ये आपको स्कूल में बताया भी गया होगा। तो इस तरह की चीजें आप लिख लेना, मैं आपको यहाँ पर लगाना बता दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करोगे, 1000 माइनस एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा, 999। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 999x इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करोगे, यहाँ देखो ये 1 है तो 1, ये तो डेसिमल के बाद वाला जो है ये तो सेम है, तो ये तो 0 हो गया। 1 माइनस 0 करोगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम करें तो ए फ्रैक्शन हमारा क्या मिल जाएगा, 1/999। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो काफी इजी था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आगे चलो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है और इसीलिए इसी को साथ में मैं बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखना क्या दिया गया है। यह दिया गया है कि एक्सप्रेस 0.99999, ठीक है, और उसके बाद डॉट डॉट लगे, यानी रिपीटिंग नंबर है। इन द फॉर्म ऑफ P by Q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर with your teacher and classmate discuss why the answer makes sense। चलो ठीक है, पहले तो हम करके देख लेते हैं। हमको क्या दिया गया, हमको क्वेश्चन दिया गया 0.99999, ऐसे करके हमको क्वेश्चन दिया गया, सेम जैसे पहला क्वेश्चन किया, बिल्कुल उसी तरह का ही करना है ना। क्या करना, सबसे पहले इसको मान लो लेट x इक्वल्स टू 0.99999, ऐसे करके ये चल रहा है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे कि अगर हम यहां पर भी डेसिमल रख देते हैं तो उसके बाद भी हमको 999 ही मिलेगा। तो इसका मतलब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो हम कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाइड बाई 10, बोथ साइड लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे लिख लेना, क्या लिखोगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 बोथ साइड्स, ठीक है। अब यहां पर हमको क्या करना है कि दोनों तरफ हम 10 से तो 10 का x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10x, और इसका 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9.99999, ऐसे करके चलता रहेगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा हमारा। क्लियर बात इतनी, यानी डेसिमल के बाद तो देखो दोनों चीजें सेम है कि नहीं है, दोनों चीजें सेम है डेसिमल के बाद। तो इसका मतलब ये तो 0 हो जाएगा, और 9 माइनस दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, 10x माइनस 1x करोगे तो हो जाएगा 9x, ठीक है। और 9 माइनस 0 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9/9, यानी 9 1 जा 9, यानी इसका आंसर तो 1 आ गया। ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब यह है कि 0 के बाद देखो, 0 के बाद पॉइंट में इतने सारे 9 दे दिए गए हैं कि ये 1 के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच गया है, ठीक है। क्या 0 के 1 के बहुत ज्यादा, कि द आंसर मेक सेंस है 0.99999 ऐसे रिपीटिंग है, तो इज वेरी क्लोज टू 1। अगर ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट 0.999 इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ रही ना बात। तो जिसमें ये लिखा है डिस्कस करो कि ऐसा क्यों हुआ, तो डिस्कस करने की बस इतनी सी चीज है कि ये इतना ज्यादा 9 है पॉइंट के बाद, यहाँ पर इतना ज्यादा 9 है कि ये नियर मतलब बहुत नजदीक पहुंच गया है 1 के। तो अगर हमें ये इसका आंसर पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, तो हम ये आंसर लिखेंगे कि द आंसर मेक्स सेंस एज 0.99999, ऐसे ही तो क्वेश्चन में दिया ना, इज वेरी क्लोज टू 1, इज वेरी क्लोज टू 1, ठीक है। तो लिख देंगे दैट्स वाई वी कैन से दैट 0.9999 डॉट 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 इज वेरी क्लोज टू 1। बस हो गया हमारा आंसर। क्लियर है बात नहीं, समझ में आ रहा ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इजीली आप सॉल्व कर लोगे इस तरह क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा। और ये दिया गया है कि what can the maximum number of digits be in the representing block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है,
इस क्वेश्चन में हमें 1/17 जो है ना, इसमें ये पूछ रहा है कि कितने मतलब ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल होंगे। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स दैट कैन बी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 इज 16। मतलब हमेशा वो 17 से कम होगा। ठीक है, अगर 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो इसका जो आंसर होता है, जो मतलब ब्लॉक आते हैं डेसिमल के बाद जो आते हैं, वो 17 है ना, तो डिनोमिनेटर तो 16 टाइम ऐसा होगा जो रिपीट होगा। अब चाहे इसको अगर डिवाइड करके देखना, 1 को 17 से डिवाइड करके देखना और उसके बाद फिर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आ जाता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो मैं आपको उसका अगली क्लास में उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी सारी चीज समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए बच्चा। जय हिंद, वंदे मातरम।